नमस्कार अतिथि शिक्षकों। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं जिनको अभी भी प्रोफाइल क्रिएट करने में या फिर जानकारी भरने में समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूं और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद से किया है। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। आपके पास यदि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपना आईडी देखना है। यदि आपकी आईडी पहले से क्रिएट है, जीएफएमएस पोर्टल पर क्रिएट है, तो आप चेक करेंगे। नो योर आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप यदि नए एप्लीकेंट हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालिए। न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक कर यदि आप पुराने एप्लीकेंट हैं तो एक्सिस्टिंग एप्लीकेंट पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल पर डाटा शो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आपका डाटा शो हो जाएगा और ये है आपका समग्र पोर्टल का डाटा। ठीक है, इसके बाद आप अपनी समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी डालने के बाद आपकी समग्र इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार से आपकी समग्र इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी और यहाँ से आप आपका पासवर्ड आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी पासवर्ड आईडी जनरेट हो जाती है, ये आपकी टेम्परेरी पासवर्ड आईडी है, जिसमें आपकी जीटी इस प्रकार से आपकी पासवर्ड आईडी लॉगिन आईडी रहेगी और पासवर्ड रहेगा। और इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे और ओटीपी डालेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। नया पासवर्ड बनाने के बाद फिर से आप लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पर अपनी नई पासवर्ड आईडी क्रिएट करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से आप चेक करेंगे अपना गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन है, इसमें आप देख रहे हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन, इसके बाद व्यू प्रोफाइल और इसी के अंदर है अपडेट इन्फॉर्मेशन एक और। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन जो जीएफएमएस पोर्टल पर पहले से आ रही है उसमें आपको फिर से अपडेट करना है। नई एजुकेशन जोड़ सकते हैं या फिर पुरानी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है या समस्या है तो उसको आप हटा सकते हैं। चलिए, इसमें आपको क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या इसमें हटाना है और नई जानकारी में आपको क्या क्या जोड़ना है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन, इसमें हम डालेंगे 10th की इन्फॉर्मेशन। इस पर आप सिलेक्ट करेंगे क्वालिफ़िकेशन पर 10th यानी हाई स्कूल। इसमें कोर्स सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे और पासिंग ईयर। जैसे आपने सन 2010 या 11 में 10th की है तो आपकी जो मार्कशीट आई थी 2000 उस पर लिखा हुआ है 2011, तो आप यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे 10 से 11, यानी 10 में आपने एडमिशन लिया था और 11 में आप पास हो गए थे। तो आप क्या डालेंगे 10 से 11, यानी 11 में आपकी सन 2011 में आपकी मार्कशीट आ गई थी। तो इस प्रकार से आप इसमें पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर और टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपको 200 KB से कम KB की जो फाइल है PDF फाइल बनानी है। यानी मार्कशीट की जो आप PDF फाइल कैम स्कैनर से आप PDF फाइल बना सकते हैं और इसमें ऐड क्वालिफ़िकेशन पर जाकर आप अपनी जो फाइल है उसे अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। जैसे 10th की यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, पासिंग ईयर, कोर्स, सब्जेक्ट, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, ये ऑप्शन खाली आएगा, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसके बाद आप व्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो आपने अपलोड की है मार्कशीट उसकी
प्रति आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड, आप यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, यानी 10+2 12th थी, 11 12th की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डालेंगे हाई सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर कोर्स में डालेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट जैसे PCM है, सब्जेक्ट क्या डालेंगे, PCM मैथ्स से है तो PCM डालेंगे, PCB बायोलॉजी से PCB डालेंगे। इस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे। यहाँ पर बोर्ड, जैसे कि आप MP बोर्ड से हैं तो MP बोर्ड डालेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर 2, जैसे कि आपने 2013-14 में की है, यानी 14 में आपकी मार्कशीट आ गई थी तो आप 13 से 14 पासिंग ईयर डालेंगे। यहाँ पर अपना रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और 200 MB से छोटी जो फाइल है आपकी मार्कशीट की PDF फाइल बना लीजिए। किसी भी ऐप से बना सकते हैं, जैसे कैम स्कैनर हो गया, इससे बना सकते हैं, या किसी भी PDF बना लीजिए। और यहाँ पर आपको अपना ऐड क्वालिफिकेशन ऐड करना है। करने के बाद आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस प्रकार 10th, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, 10th की, 12th की, इसके बाद ग्रेजुएशन और D.Ed या फिर B.Ed, या फिर इसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी है एजुकेशन इसमें भर देंगे। और यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नया ऑप्शन खुल जाएगा, टेट इन्फॉर्मेशन। टेट इन्फॉर्मेशन में आपको टेट यानी जो आपने वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है या वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, तो इसमें आपको जानकारी भरनी है। जैसे कि मान लो आपने 2018 का आप टेट क्वालिफाई हैं, या फिर 2023 में जो टेट की परीक्षा जो जब भी हुई थी तो वो परीक्षा आप क्वालिफाई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका ईयर डालेंगे। और यहाँ पर आप पैनल में यानी वर्ग दो, जैसे कि मैंने 2018 में टेट क्वालिफाई यानी चयन परीक्षा 2018 में हुई थी, वो टेट के ही समतुल्य थी। बाद में उसको टेट के समतुल्य मान लिया गया था, तो मैंने उसमें ईयर 2018 डाली। इसके बाद आप पैनल की जानकारी डालेंगे, पैनल में वर्ग 2 डालेंगे, जैसे वर्ग 2 के लिए डाली थी। इसके बाद आप कैटेगरी डालेंगे, जनरल, OBC, SC ST जो भी है। इसके बाद क्वालिफाई, जब आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो आप यहाँ डालेंगे। और जो मार्कशीट है वो 200 KB से कम, उसकी रिसाइज करके 200 KB से कम की मार्कशीट को आप इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। इसके बाद आपने वर्ग 3 क्वालिफाई किया है तो सेम यहाँ पर वर्ग 3 कौन से टेट जब भी हुआ था उसकी डेट डालेंगे, पैनल की डेट डालेंगे, ठीक है। पैनल डालेंगे, पैनल में आपने वर्ग 3 के लिए वर्ग 3 टीचर के लिए डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, क्वालिफाइंग स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो डालेंगे। उसके बाद आप अपनी जो मार्कशीट को ऐड करेंगे तो वर्ग 3 की आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पैनल मेरिट लिस्ट भरनी है। यहाँ पर पैनल मेरिट लिस्ट में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ज़िला डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे और संकुल डालेंगे। और ये सब जानकारी डालने के बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद आपकी जो जानकारी है, लॉक करने से पहले एक बार अपनी जानकारी को आप जांच लें, उसके बाद इसको लॉक करें। क्योंकि लॉक होने के बाद फिर आपको जब आप वेरिफिकेशन कराने संकुल पर जाएंगे तो संकुल से ही ये आपकी प्रोफाइल, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या गड़बड़ है तो संकुल से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, यानी अनलॉक किया जाएगा। इस प्रोफाइल को अनलॉक संकुल से ही किया जा सकेगा, उसके अलावा कोई इसे अनलॉक नहीं कर सकता। तो आपको संकुल पर जाना पड़ेगा, वहाँ से अनलॉक कराना पड़ेगा, फिर अपनी जानकारी है उसको सही करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही आप पूरी जानकारी जांच लें। आपका डाटा सही होना चाहिए, आपकी मार्कशीट में जो नेम है, आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है वो सही होना चाहिए। समग्र ID में नाम,
आपकी जन्म तिथि, सभी इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोफाइल को लॉक करें और अपना वेरिफिकेशन कराने संकुल प्राचार्य के पास जा सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।